तुम लोगों को जैसा कि भाई बता दूं कि अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं रोहत भाई के साथ हरपालपुर, क्योंकि इसको वहाँ से ईंटे गुम्मा वगैरह खरीदने थे। तो आ जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे ईंटे गुम्मा वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर तो रोहत भाई पहले ही अपना एक गुम्मा देखता है, इसके बाद दूसरा भी गुम्मा देखता है और मैं भी एक गुम्मा देखता हूँ। मुझे तो वैसे कोई आइडिया है नहीं गुम्मा खरीदने का, फिर भी मैं उठा के देख ही लेता हूँ कैसा गुम्मा है। और यहाँ पर भाई एक एक करके अपन 5 से 7 प्रकार के गुम्मे दिखाते हैं, जिनका रेट 4500 से 7500 के समथिंग तक था। भाई वहाँ पे हम लोग कार्ड वगैरह लेके तो निकल आए थे घर के लिए, क्योंकि रोहत बोल रहा था कि पापा से परमिशन लेंगे, इसके बाद ही गुम्मा खरीदेंगे, कौन सा वाला खरीदना है कौन सा वाला नहीं खरीदना है। और हरपालपुर से आते ही अपने कल्टीमीटर पे बीज रखे और निकल आते हैं अपने खेत के लिए, क्योंकि खेत पे बुवाई भी करनी थी। तो खेत पे आके देखते हैं तो अपना विचार बनता है कि इस खेत में पहले एक बार जुताई कर दी जाए। तो अपने भाई साहब तो लग जाते हैं इस खेत में जुताई करने के लिए, और जब तक भाई साहब उस खेत में जुताई कर रहे थे तब तक मैं दूसरे खेत के पास आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पिलाई वगैरह चलवाया था। देखना था एक खेत बोना बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही गीला हो गया था भाई। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो काफी अच्छी भुरभुरी मिट्टी थी और एक नंबर बनेगा ये बोने में। तो भाई मैं फिर आ जाता हूँ पहले वाले खेत पर, आते ही तुरंत लग जाता हूँ खेत में बीज छिड़कने के लिए। और भाई अपन ने आधा ही बीज छिड़का था और इंद्रदेव अपनी मेहरबानी दिखाने की तैयारी में हो गए थे, और जिस चीज का अपन को डर था वही हुआ था। बारिश भी हल्की हल्की आ गई थी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि ज्यादा तेज बारिश ना आ जाए। भगवान ने तो अपनी प्रार्थना सुन ली थी, तेज बारिश आई नहीं थी। तो मैं आ जाता हूँ दूसरे खेत पे बीज वगैरह लेके अपने, और यहाँ पर भी आके ही तुरंत लग जाता हूँ बीज छिड़कने के लिए। बीज तो अपन ने छिड़क लिया था, अब रह गया था एक काम, वो की था ये टाटा मार्क डालना था अपने खेत में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टाटा मार्क डालने में 40 दिन तक खेत में चारा वगैरह नहीं कुछ जमता। तो पहले तो एक बाल्टी में चुल्लू भर पानी डाल लेते हैं और इसके बाद इस 12 ग्राम की टाटा मार्क को भी डाल लेते हैं भाई इसी में। फिर काफी समय तक इसको घुमाते हैं जब तक कि इसका कलर चाय जैसा ना हो जाए, और जब चाय जैसा हो जाए तो एक कप पे भरना और पी जाना भाई, बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये आदमियों के लिए। फिर इसमें भाई बालू भी डाल लेते हैं, और बालू डालते ही इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद लग जाते हैं इसे भी अपने खेत में खींचने के लिए। फाइनली भाई आज अपन ने अपनी पूरी मूंगफली की बुवाई तो कंप्लीट कर दी। अब रह गया था थोड़ा बहुत और काम, जो कि उड़द मूंग और मूंगफली बोनी है। तो चलो भाई इसको तो अपन कल बोएंगे। तो चलो राम राम भाई लोगों।